नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यह पेपर जो है आपका 1 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, ऑनलाइन परीक्षा का है और इसके अंतर्गत हम लोग एसएसटी के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट जनवरी 2021 में इसका आयोजन होना है 21 जनवरी को। तो आप लोग यदि सीटेट एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन नंबर, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है तानपुरा, सेकंड है सितारा, ऑप्शन थर्ड है वीणा और 4 है बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वीणा। समुद्रगुप्त के उसके सिक्कों पर वीणा नामक वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उसके बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है। ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ऑप्शन ए, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए, बी और सी। ए, बी, सी यहाँ पर ऑप्शंस राइट हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन यहाँ पर ए दिया गया है, रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। कारण आर है, दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही का उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है। बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, क्या बनेगा यहाँ पर राइट जवाब? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों सही हैं। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खान बदोश होते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर व्यापार करते थे। ये अधिकतर खाद्यान्न का व्यापार करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न की जोड़ी का मिलान करें। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे है फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी का यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रांसीसी का यहाँ पर मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से कैरिबियाई द्वीप पुर्तगाली। ऑप्शन बी में है, इसका जो मिलान होगा ब्राजील से हो जाएगा। अंग्रेजी का मिलान हो जाएगा जमैका से और इस स्पेनिश का यहाँ पर मिलान हो जाएगा वेनेजुएला। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है, गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। ऑप्शन बी है,
निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। सी है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तक बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बी और सी सही ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन नंबर 39। राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में इसका समर्थन एवं वर्णन नहीं है। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। इन्होंने जाति प्रथा को इस आधार पर बुरा बताया कि इसने हमारे समाज को उच्च और निम्न जैसे अप्राकृतिक युगों में बांट दिया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर है। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल ए और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की यहाँ पर हम बात करेंगे। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए यहाँ पर है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। ऑप्शन बी है, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 42। भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है, मध्य मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। अगला ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है, उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे 43 है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। ऑप्शन बी है, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता करने का कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 43 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी सत्य है दोस्तों ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? जाति, पारिवारिक आय, लिंग, व्यक्तिगत आय। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी इसका राइट जवाब बनेगा। सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु जाति, लिंग, पारिवारिक के आधार पर आरक्षण के रूप में इन्हें अपनाया जाता है। व्यक्तिगत आय इनके लिए कोई आधार नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पर दिए गए कथन ए व बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ऑप्शन बी है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा चट्टानों से बने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों गलत हैं। पृथ्वी का खिंचाव बल सौरमंडल को नहीं बल्कि इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने वाले पिंडों और वायुमंडल को बांधे रखता है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, वह चट्टानों से नहीं बल्कि गैस एवं धूल से बना हुआ है। आंतरिक ग्रहों की तुलना में बाह्य ग्रहों का आयतन अधिक है तथा उनका घनत्व बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे 46। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति आपको बतानी है। भूमध्य रेखा की ओर है, ध्रुवों की ओर है, ना भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर, कुछ निश्चित नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ध्रुवों की ओर। गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं।
स्थलीय नदियों की भांति सागरी जल का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाह धारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 है यहाँ पे दोस्तों। देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। ऑप्शन बी है प्रमुख यामोत्तरों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है तथा बी गलत है। सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। प्रमुख यामोत्तरों का मान 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीनविच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। ऑप्शन बी है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल ए तथा सी सही है। ए और सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका की छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नर्मदा एवं तापी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालक में बाधा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए तथा बी दोनों सही हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। मछलियों के लिए भोजन की उपलब्धता के चलते जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र माना जाता है। जहां गर्म और ठंडी जलधारा होती है वहां कोहरा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उस स्थान पर नौसंचालन में बाधा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 51 है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है। ऑप्शन ए है स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, केवल ए तथा सी। माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए बी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ए बी सी स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी ए बी तथा सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पर। वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। समुद्र तल पर वायु की सभी परतों द्वारा लगने वाला भार वायु दाब कहलाता है। इसे बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटता जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 54 है। निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, ए तथा सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए बी तथा सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या बनेगा। तो राइट आंसर होगा ए बी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए। ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है नमक, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। सही विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए बी सी डी सभी यहाँ पर ऑप्शन जो है राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 दिया गया है।
दिए गए लक्षणों ए तथा बी के आधार पर फसल की पहचान करें। ऑप्शन ए है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, कॉफ़ी। कॉफ़ी की फसल के लिए है। कॉफ़ी की खेती के लिए प्राकृतिक जलवायविक दशाओं की आवश्यकता होती है दोस्तों। गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट जो कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो, पर्वतीय ढाल ताकि जल जमाव की स्थिति न उत्पन्न हो, और मध्यम तापमान एवं पर्याप्त वर्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है। समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 58 क्वेश्चन नंबर का 4 हो जाएगा। बी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि पहले सामान्यतः पुरुषों का कार्य होता था, तथा त्योहारों को मनाने के लिए पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते विभिन्न समुदायों के लोगों द्वारा आत्म सहायता गुट बनाना इत्यादि विविधता की स्वीकार्यता के चलन की तरफ संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है भारतीय संसद का है, राज्य विधानमंडल का है, जिला पंचायत का है, ग्राम पंचायत का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्राम पंचायत का है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है। इस अधिनियम के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है 61, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ सरकार के स्तर है, दूसरी तरफ निर्णय के प्रकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का निर्धारण किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों की शक्ति और कार्यों को निर्धारित किया गया है। नोट जारी करना केंद्र सरकार का कार्य है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय राज्य सरकार का होता है तथा रत्नागिरी के एक हिस्से को खोलने का निर्णय स्थानीय प्रशासन लेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 62, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना आकस्मिक रोजगार की श्रेणी में आता है। यह कार्य की स्थिति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड बहुराष्ट्रीय कंपनी। वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे अधिक लाभ कमाएंगी क्योंकि उनके पास विद्युत चालित आधुनिक मशीनरी, उच्च स्तरीय तकनीकी तथा प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 64 है, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है असमानता, ऑप्शन सेकेंड है खुला व्यापार, ऑप्शन थर्ड है समानता, ऑप्शन 4 है उचित प्रतिबंध। तो क्वेश्चन नंबर 64 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा समानता। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता पर शासन होता है। इसका बुनियाद समानता पर रखी गई है। प्रजातंत्र में शासन करने के लिए लोगों द्वारा वोट के माध्यम से समानता का चुनाव किया जाता है। यह वोट का अधिकार सभी को बिना किसी भेदभाव के मिला हुआ रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। यह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है। घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती, घर की सफाई करती है और बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोहरा बोझ। कविता द्वारा चाय की दुकान चलाना तथा घरेलू कार्य करना 2 अलग अलग कार्य हैं, अतः यह काम के दोहरे बोझ की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है।
जबकि अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों के सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति न देना उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों को हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों तथा 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को शामिल किया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। अपीली क्षेत्राधिकारी निचली अदालतों से आई हुई अपीलों को सुनता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार से आशय है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी कानूनी विषय पर सलाह मांगने से है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 69, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण बी को पढ़ें। इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ऑप्शन बी है, आदिवासियों के पास वनों तक पहुंचने का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, विषयों के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 का आपको आंसर देना है। क्या बनेगा यहाँ पर? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए बी और सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बनेगा, सी और डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा तथा समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच बल शक्ति संबंधों पर चर्चा के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प, तथ्य और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। यह उदाहरण है, कहानी कथन का है, रोल प्ले का है, स्रोत पद्धति का है, मुक्त परिप्रश्न का है। सही विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है। यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए और डी से। ए और डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने की युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि वह छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करें। लोकतंत्र का आधार ही स्वतंत्रता और समानता है। बिना किसी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 77, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा परियोजना प्रोजेक्ट विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें और चित्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, बी, सी और डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला 80 क्वेश्चन नंबर, मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें
तय करना सिखाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक है? श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करना, वेतन पर सरकारी विवरण, श्रम कानून संहिता, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। सही विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए बी सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का फर्स्ट हो जाएगा ABC। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। कथन बी है शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस में चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए गलत है और बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 82। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, ए और बी ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 है। निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के हैं? चित्र, विश्वकोश, भाषण, डायरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किसी घटना का प्रथम और मूल विवरण प्राथमिक और मूल स्रोत कहलाता है। प्राथमिक स्रोतों से निर्मित स्रोत को द्वितीय स्रोत कहा जाता है। चित्र, भाषण और डायरिया प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84। सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर को पढ़िए। कथन ए है सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। कारण आर है छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतर वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 के यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है एक ही। क्वेश्चन नंबर अगला 85। निम्नलिखित एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। ऑप्शन है विश्लेषण तथा चर्चा, ऑप्शन बी है सारांश तथा निष्कर्ष, ऑप्शन सी है शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत और ई है सुझाव। परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सी, डी, ए, बी तथा ई इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, विश्लेषण तथा चर्चा, सारांश तथा निष्कर्ष और उसके बाद सुझाव। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? तो राइट आंसर शिक्षक का मार्गदर्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 87। निम्न प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है स्मरण, सेकेंड है मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजन। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड मूल्यांकन। भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मूल्यांकन ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आंकलन होता है, क्योंकि इसमें अधिनियम से पूर्व के गरीबी के आंकड़े तथा अधिनियम के बाद के गरीबी के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर 88 है। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है? संकल्पनात्मक ज्ञान को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक जवाब बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल क्या होता है? अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल क्या होता है? इस प्रश्न में संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन किया गया है। संकल्पनात्मक ज्ञान का संबंध सीखने वाले की मस्तिष्क में संकल्पनाओं के निर्माण एवं विकास से है। संकल्पनाएं विभिन्न स्थितियों के अवलोकन का परिणाम है, जो हमें उन स्थितियों में निहित समानताओं को पहचानने की अनुमति देती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए? बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जहां तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा की जानी चाहिए। परीक्षा केवल पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद होनी चाहिए। बच्चों को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन 4, बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित शिक्षा के अधिकार के आलोक में निर्मित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय
बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और यह अंतिम क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। ऑप्शन ए है, एक शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना, आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा सेकेंड यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। ए और सी यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन यह निश्चित करता है कि शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए तथा आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।